नमस्कार। आज हम खुशवंत सिंह की एक बहुत ही पर्सनल, दिल के करीब की कहानी को महसूस करेंगे। ये कहानी है उनकी दादी के साथ उनके रिश्ते की। एक ऐसा रिश्ता जो वक्त के साथ बदलता गया, और शायद हम सब इस कहानी में कहीं न कहीं खुद को देख पाएंगे। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। यही सवाल है ना। और यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें एक ऐसी इमोशनल जर्नी पर ले जाता है जहां प्यार तो बहुत है, लेकिन दूरियां भी बढ़ती जाती हैं। ये उस अलगाव की कहानी है जो अक्सर पीढ़ियों के बीच आ ही जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। ये लेखक और उनकी दादी के रिश्ते का पहला फेज था। इस दौर में वो एक दूसरे की दुनिया थे, एक ऐसा जुड़ाव जो लगता था कि कभी टूट ही नहीं सकता। बचपन में तो दादी ही लेखक के लिए सब कुछ थी। सच में उनकी पूरी दुनिया। दिन की शुरुआत भी साथ में होती थी और दिन का अंत भी साथ में। कितना सरल लेकिन उतना ही गहरा रिश्ता था, जिसकी बुनियाद सिर्फ प्यार और साथ पर टिकी थी। उनकी जिंदगी ना एकदम एक दूसरे से गुंथी हुई थी। जरा सोचिए, सुबह जगाना, तैयार करना, हाथ पकड़कर स्कूल ले जाना। जब लेखक पढ़ रहे होते तो दादी मंदिर में शास्त्र पढ़ती, और फिर शाम को साथ में घर लौटना। ये डेली रूटीन ही तो उनके उस अटूट रिश्ते की सबसे बड़ी निशानी थी। लेकिन फिर सब बदल जाता है, हमेशा के लिए। जब पूरा परिवार शहर में आकर बस गया, तब उनके रिश्ते में एक टर्निंग पॉइंट आया, और यहीं से शुरू हुआ दूसरा दौर, दूरियों का दौर। और इसकी वजह दो दुनियाओं का टकराव। एक तरफ गांव का स्कूल था, जहां अक्षर ज्ञान और प्रार्थना होती थी। दूसरी तरफ शहर का इंग्लिश स्कूल, साइंस, म्यूजिक, एकदम अलग दुनिया। ये सिर्फ स्कूलों का फर्क नहीं था, ये दो अलग अलग सोच, दो पीढ़ियों का टकराव था। और बस यहीं से उनके बीच एक खाई बननी शुरू हो गई। अब दादी के लिए तो ये सब बिल्कुल अजनबी था। साइंस, म्यूजिक, ये उनकी समझ से बाहर था। वो अब अपने पोते की पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकती थी। सोच सकते हैं कैसा लगा होगा उन्हें। उन्हें लगा जैसे वो अपने पोते की दुनिया से कटती जा रही हैं। उनके लिए नई पढ़ाई सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि परेशान करने वाली, और उनके शब्दों में अश्लील थी। और फिर आता है इस रिश्ते का तीसरा और आखिरी फेज। एक ऐसा फेज जिसमें सिर्फ दूरी थी और खामोशी। वो बंधन जो कभी अटूट लगता था, अब बिखर चुका था। दोस्ती का वो साझा सूत्र टूट गया था। बस इन चंद शब्दों में पूरी कहानी का दर्द है। वो इमोशनल कनेक्शन जो उनके रिश्ते की जान थी, अब नहीं रहा। बहुत दर्दनाक है, पर यही सच था। तो सवाल यह है, दादी ने इस अकेलेपन का सामना कैसे किया? क्या किया उन्होंने? उन्होंने इसे बड़ी ही शांति से स्वीकार कर लिया और अपने लिए एक नई दुनिया बना ली। उनका रूटीन अब बिल्कुल बदल गया था। सुबह से बस चरखा काटना, पूरा दिन प्रार्थना करना, और दोपहर में गौरैयों को दाना खिलाना। उन्होंने अपने इस अकेलेपन को एक अजीब सी शान के साथ अपना लिया था। और ये गौरैया, ये अब उनकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। दिन का वो आधा घंटा उनके लिए सबसे खुशी का पल होता था। इन चिड़ियों के चहचहाट ने उस खालीपन को भर दिया था जो उनके पोते के दूर जाने से बना था। और अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आती है। कई साल बीत जाते हैं। लेखक विदेश से वापस लौटता है और अपनी दादी के आखिरी लम्हों का गवाह बनता है। पूरे 5 साल, सोचिए 5 साल, कितना लंबा वक्त होता है। इस वक्त ने उनके बीच की फिजिकल और इमोशनल दूरी दोनों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन जब लेखक लौट आना, तो दादी ने कुछ ऐसा किया जो सालों में कभी नहीं किया था। उन्होंने आस पड़ोस की औरतों को बुलाया और घंटों तक ढोलक बजा बजा कर गीत गाए, एक जश्न मनाया। ऐसा जश्न जो शायद उनके अंत का संकेत दे रहा था। और उनका बंधन सिर्फ इंसानों से नहीं था। जब उनकी मृत्यु हुई तो हजारों गौरैया वहां आकर लेट गईं, एकदम शांत। किसी ने रोटी के एक टुकड़े को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा लग रहा था मानो वो भी उनके जाने का मातम मना रही हों। उनके छोटे छोटे दोस्तों की तरफ से एक खामोश श्रद्धांजलि। दादी ने एक बहुत ही शांत, एक तरह से गुमनाम सी जिंदगी जी, लेकिन उनका असर बहुत गहरा था। ये कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है कि वक्त के साथ प्यार जताने का तरीका बदल सकता है। दूरियां आ सकती हैं, लेकिन कुछ रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि वो अपनी खामोशी से ही एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं।